देखो मुझे लगता है ना आज के जनरेशन को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है। लोग समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। वो जिस रेस में हिस्सा ले रहे हैं वो रेस ही उनकी नहीं है। हर बच्चे को एजुकेट करना चाह रहे हैं, हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे को स्कूल भेज रहे। क्यों? क्या पता किसी बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का। क्या उस बच्चे से पूछा? बच्चों का चॉइस नहीं है क्या? ये माँ बाप अपनी मर्जी से स्कूल में भेज देते हैं, फिर उसमें से बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता, फिर कहते हैं मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो गलती माँ बाप की है या बच्चे की? लेकिन ब्लेम किस पे कर देते हैं? क्योंकि बच्चा कमजोर है, बच्चा कुछ कह नहीं सकता, बच्चा कुछ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए उस पर ब्लेम ठोक देते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने भी किया। मैं पढ़ने में बिल्कुल ही लोड़ू था, इतना लोड़ू कि मतलब एल पकड़ के बी पास कर सकता था। टीचर मुझसे कहती थी कि आपकी जगह अगर काम वाली बाई जो है ना, ये चाय पिलाने आती है, इनको पढ़ा दे तो शायद मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो मैंने कहा पैसा तो मेरा बाप देता है ना, तो पढ़ूंगा तो मैं ही ना, और ये ज़्यादा फिलोसफी मत दो मुझे, है ना। और मुझे बचपन से ना अपने किस्मत पे बहुत यकीन था। होता है ना, एक इंसान को अपने टैलेंट पे यकीन होता है, एक इंसान को अपने कॉन्फिडेंस पे यकीन होता है कि हाँ मैं कुछ कर जाऊंगा। मुझे बचपन से यकीन था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट था। हाँ, पर इतना यकीन था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, कि मैं अच्छे से खा लूंगा। मैंने बचपन से अपना हुनर माँ बाप को दिखा के रखा कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। माँ बाप को बोल दिया कि मेरे फ्यूचर की जिम्मेदारी आपकी। आप सोच रहे हो कहीं कि मैं आपकी सेवा करूंगा बुढ़ापे में, मैं खुद का पेट नहीं पाल सकता, आपका क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए बचपन से ही हम सोच के चल रहे हैं। तो उन्होंने एक हिस्सा मेरे फ्यूचर, मेरे बच्चों के लिए भी जमा करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा एक जो टैलेंट है जिस पे मुझे भरोसा है, मेरा नसीब, मेरी किस्मत, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने अपने घर वालों से सारे सेविंग ले लिए और मैं जुआ खेलने लगा ऑनलाइन। ड्रीम 11 पर टीम बनाया। पहले मैंने 49 से सफ़र शुरू किया, क्योंकि 49 में ही आप करोड़पति बन सकते थे, और एक ऑडी, और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं था। ऑडी घूमने के लिए होगा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में अपना फ्लैट आ जाएगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक लीग थोड़ी ना जीतेंगे, अगला भी जीत जाएंगे, तेल का खर्चा भी आ जाएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने टीम बनाई और एकदम श्योर था कि सो जाता हूँ, सीधा अब किस्मत ही तो बदलनी है। मैंने जब देखा तो वो ना कैप्टन चला ना वाइस कैप्टन चला। मेरे 49 रुपए गए, वो अलग। फिर होता है ना कि आप एक टीम से करोड़पति नहीं बन सकते। आपको आइडिया लगता है कि लोग 20-20 टीम बनाते हैं। मैंने 2 फ़ोन लिया, दोनों फ़ोन से 20-20 टीम बनाए, 40 टीम बना दिए। पूरे दिन का काम ही यही होता है। मैंने हर प्लेयर को कप्तान वाइस कप्तान बना के फेंक दिया। उस दिन मेरे एक टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। 49 पे 72 रुपये वापस आ गए। लेकिन 10-10 टीम लीग से बाहर थी, और कहीं ना कहीं मैं क्लोज आया था। समझ रहे हो, 49 रुपये लगा के आपने ज़्यादा जीत लिया तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक टीम ने तो परफॉर्म किया। तो मैंने कहा अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब देखो क्या करता हूँ। तो अब मैंने हर एक प्लेयर पे दाव खेला, कप्तान बना दिया, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। रियान पराग को भी एक बार मैंने कप्तान बनाया, वो भी 2 टीम में। वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैंने उस पर इतना भरोसा किया। सोचो, उसकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। उसको सिलेक्शन ही हुआ था 0.9%, मैंने उसको लेके कप्तान बना दिया। मेरी वजह से वो था परसेंट जो आया था उसका। उस दिन भी नहीं चला वो, क्योंकि वो चलना ही नहीं चाहता था, लोग उसको चलाना चाहते थे। उसको जो भी कोई बोलते थे ना तुम खेल नहीं पा रहे, तो ट्वीट करके जवाब देता था, कह रहा खेल तो मैं ऐसे ही नहीं पा रहा, वक्त आएगा। तो वो भी नसीब के भरोसे था, मैं भी नसीब के भरोसे, दोनों पे टैलेंट नहीं था, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बॉन्ड बन गई थी हमारी। तो मैं हर टीम में ले रहा था। मैंने कहा ले लेता हूँ यार, ऐसे भी नहीं जीत रहा, कहीं इसी का भला हो जाए, परसेंटेज तो बढ़ जाए। पर मैं फोकस हुआ क्योंकि भाई अपने को पैसा भी तो कमाना है। 20-20 40 टीमों में मैं सबको कप्तान बना रहा हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर आके परफॉर्मेंस दे के चला जा रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर को भूल जा रहा हूँ। ये अलग चोचला लगा दिया भाई कि अब इम्पैक्ट प्लेयर भी डालो। सच बता रहा हूँ, बड़ा पंगा हुआ भाई। टोटल लॉस जब जोड़ा ना तो गाड़ी फट गई। गया था करोड़पति बनने, बहनचो लाखों में हार के आ गया। आज ऐसी नौबत आई है कि अब किस्मत पे तो भरोसा नहीं है, अब सोचता हूँ मेहनत ही कर लूंगा। तो इसलिए समझ में आ गया भाई कि किस्मत से कुछ नहीं होता,
मेहनत जरूरी है और प्रेडिक्शन भी दिमाग से करनी पड़ती है भाई। मैं ना पिच रिपोर्ट देखता था, ना कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, किस तरीके से पोजीशन कौन सी आएगी, कोई स्ट्रेटेजी पे वर्क ही नहीं था। 40 टीम बना के डाल देने से नहीं होता भाई। और ऐसे अंधाधुंध डाल दे रहा हूँ, कई में तो 2-2 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, उनको चेंज भी नहीं किया है। तो भाई इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल मत रहो भाई। अब मैं भी नहीं रहता, मैंने भी समझ लिया है कि भाई किस्मत से तो घर नहीं चलने वाला, बर्बाद और हो जाओगे, क्योंकि किस्मत के नाम पे जुआ ही याद आता है और जुए से किसी का भला नहीं हुआ है। तो इसलिए कमाओ, मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो और स्किल्स को निखारो, यही है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए एंजॉय। देखो जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो हमेशा 2 ऐसे चीज़ों में कंपेयर करते हैं ना जो इक्वालिटी की बात होती है ना। जैसे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हमें उम्मीद है कि विराट कोहली सचिन का स्कोर लेवल कर देगा, है कि नहीं, यहाँ तक कि 100 में भी बराबरी कर देगा। रोनाल्डो मेसी का करते हैं, नेक टू नेक प्लेयर है ना। पर हमेशा लड़कों की लड़कियों से क्यों कंपैरिजन कर देते हैं? यहाँ नेक टू नेक है ही नहीं। यहाँ सच बता रहा हूँ, अगर दिमाग में कंपैरिजन करो तो लौंडे बहनचो बहुत आगे हैं। उनको ट्रेन में अगर छोड़ा जाए ना दिमाग तक पहुंचने के लिए, तब भी वो लेट हो जाएंगे। लौंडे पैदल भी निकल जाएंगे, इतने आगे हैं लौंडे। सच बता रहा हूँ, लौंडे बहुत आगे। और मुझे लगता है इस चक्कर में काफी पार्शियलिटी हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है लेडीज को, देखा आपने, देखा हुआ, क्योंकि हमेशा देखा कई स्कीम बना देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लौंडे मराओ। हाँ, रील भी वायरल हुई थी, मुझे पता है इस पे। लेकिन वो है तो एक्चुअली फैक्ट बोला है ना उसने। भाई दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, बस फ्री है लड़कियों के लिए, जाओ आराम से एंजॉय करो। मैं कह रहा हूँ लड़कियों के लिए क्यों कर रहा है भाई? लड़कियां तो ऐसे भी दिल्ली की फ्री घूम रही है, बिल तो सारे लौंडे ही पे कर रहे हैं, वो जा कहाँ रही है बस में। बल्कि इतने खर्चे करवा दे रहे हैं कि ये लौंडे बहन जो चुन्नी ओढ़ के घुस रहे हैं, कह रहे बस का फायदा मैं उठाऊंगा, संतरे लगा के घुस जा रहे हैं। कह रहा स्कीम तो लेना पड़ेगा भाई। मेरी बंदी नहीं जाती क्योंकि हमने उसको सुविधा दी है, मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाया हमने, तो उसके बदले हम बस में नहीं घूम सकते। बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है। सच बताऊं, अगर लड़के और लड़की की बात करें ना, तो लड़कों को उतना फायदा नहीं मिल पाता। इतनी पार्शियलिटी तो भाई संजू सैमसंग के साथ नहीं होता भाई। बीसीसीआई कम से कम उसको नाम देके विदेश तो घुमा दे रही है, मैच नहीं खिला रही लेकिन घूम के तो आ रहा है, लंदन घूम रहा है, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। हाँ, बस वो है कि खेल नहीं पा रहा, लेकिन इतना तो भाई लौंडों के साथ भी नहीं हो रहा ना। हमारा कहाँ, कौन सा स्कीम है, कहाँ पे लिखा है बेटे 12वीं पास करेंगे तो 1 लाख रुपए? नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। और लौंडे दहेज मांगते हैं, मैं कह रहा हूँ मांगते हैं, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन लड़कियों का खर्चा तो देखो। सच बता रहा हूँ, साला एक क्रीम में जिंदगी बिता देता है लौंडा। लौंडा शादी ब्याह डेट पे ही लगाता है, वरना सरसों तेल से काम चला रहा है, खुद को लपेट के धूप में सुखा दे रहा है। लौंडे नहीं डरते हैं अपनी स्मार्टनेस से। और सोचो उसके बाद भी लौंडे फिर भी ऐसे तो दिखते हैं कि देखने लायक है। ये लड़कियां मेकअप इतनी पोतती हैं, इनके एक मेकअप में साला इंसान बिक जाए। सच बता रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैंने रिलेशनशिप में आया। उसमें छोटे छोटे से भाई मेकअप के सामान थे, मेरी गांड फट गई, पूरा बजट हिल गया। मैं बाइक घर पे लगा के तेल बचा रहा हूँ, मैं बस के पीछे लटक जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें चुन्नी ओढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लटक के काम चला लेंगे। भाई लौंडों के साथ होता है पार्शियलिटी, बहुत होता है, मैं मानता हूँ। इवन भाई लौंडे का दर्द नहीं समझ पा रहा, और जो लौंडे का दर्द समझ रहे हैं उससे दिक्कत बहुत है। भाई उनसे दूर ही रहो, वो कुछ अलग ही दर्द समझ जा रहे हैं। तो यहाँ बेचारा एक कंप्लीट मर्द जाए कहाँ? कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हो, हम फिल्टर यूज कर लेते हैं, बुरा नहीं मान, फिल्टर यूज कर लेते हैं क्योंकि मेकअप यूज नहीं करते। लड़कियों को देखो भाई, मेकअप, उसके बाद फिल्टर, 2 फिल्टर लगा देते हैं। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टा, सबके फिल्टर लगा के फोटो बना के रख रही होती है। आप कभी डेट पे रैंडम लड़की के साथ चले जाओ जिसको नहीं जानते, आप डेट पे जाओ, मेकअप की दुकान लेके आ जाएगी, प्यार हो जाएगा, फिर एक दिन बारिश होगी, असलियत पता लगेगा, गांड फट जाएगा। इससे मोहब्बत थी, इसके होठ मुझसे भी काले हैं, मैं तो बहन जो गांजा पीता था, तू क्या पी रही है जो इतने काले हैं? और भाई उसके बाद वो अपने आप को बताएगी प्यार में तो आपको फिर भी अपनाई। और बहन तो इतनी मेहनत करवा लेती है, गांड गुलामी कर लिया हमने उसके मेकअप के ऊपर। भाई ये धंधा चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर जितने वाले हैं ना, सबको गोली मार दो। ये मेकअप जिसने बनाया उनको गोली मार दो। लौंडों के साथ खेल रहे हैं भाई, इज्जत नहीं मिल रही ना। मैं कह रहा हूँ प्यार की कोई बात नहीं, लेकिन यार तुम मेकअप के बहाने जो लौंडों को आगे पीछे घुमा रहे हो,
हमें प्रेशर में डाल दो, हम दिन रात इसी उम्मीद में रहते हैं इतनी सुंदर लड़की पट गई, कोई पटा ना ले, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, दिन रात वहां उसको पाने की चाहत पड़ी हुई है, असलियत आती है तब गांड फट जाती है, करियर भी गया भैंचो लौंडिया ये इसके लिए बावले थे, है क्या इसमें? कुछ लौंडे ऐसे देखे, मैं मेरा दोस्त है, कह रहा मुझे उससे प्यार नहीं है, तो फिर क्यों रह रहा है उसके साथ? कह रहा उसके प्यार से मुझे प्यार है। कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां जो इतना प्यार दिखा दे? मैंने कहा यही तो है लौंडे, दिल के मासूम ऊपर से स्ट्रांग, दिमाग से चूतिया हो जाते हैं लौंडिया के आगे, उसके आगे चूतिया बन रहे जिस पे नहीं है, हम बन जा रहे हैं। तो सोचो लौंडा कितना गिर जाता है प्यार में, और ये है, टू बी फ्रैंक, ये है। इवन आप देख लो ना, सोशल मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे एक लड़की के फोटो आ जाए, लौंडों को लाइन ऐसे लगती है, और लड़की में दिमाग नहीं है, सबको थैंक यू बोल रही होती है, और कि थैंक यू सो मच, उसका घमंड आ जाता भाई। आप सोचो जिसमें दाग जैसा चेहरा लेके बैठी हुई है, उसको कह रहे चांद, नूर झलक रहा है, साफ देखा, मैंने 3 बार देखा भाई, मैंने कहा आई टेस्ट करवा के आता हूँ, फिर देखता हूँ, दोबारा देखा, बहन जो सही में दागी थी वो, उसको कह रहे नूर चांद, हम बहन जो फोटो डाल दे, कहा और कहाँ दे रहा है, बहनचो आप पता पूछ रहे होते हैं, के क्या दिखा दिया सुबह सुबह, जिंदगी नर्क कर दी तूने। अपने बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं जिनसे उम्मीद करते हो कि वो तारीफ में लिखेंगे, ये लिख रहे हैं बहनचो, और जो थोड़े दूर के दोस्त हैं वो आपसे बहनचो मांग लेंगे, कह रहा बहन का मूड बना दिया तूने, दे रहा है क्या? लौंडों की जिंदगी खराब हो गई है, इसलिए तो देख लो यार, नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, कह रहे हम क्या करने बहनचो अपनी बेइज्जती करवाएं। लड़कियां फुल देखोगे ना आप, दिन रात एक लड़की को फॉलो कर लो, एक लड़के को फॉलो कर लो, लड़का स्मार्ट होगा, लड़की कैसी भी होगी, उसके 10 फोटोज आ जाएंगे। एक तो स्नैपचैट ने अलग ही तमाशा बना रखा है, सो क्यूट के स्नैपचैट पे आ जाती है, लौंडे नहीं डाल रहे भाई फोटो, लौंडे डरे हुए हैं क्योंकि अपना ही दोस्त बहनचो ऐसे कम्प्लीमेंट दे रहा है, फ्यूचर में बहनचो बीबी आके पट रही है, हैं ये क्या धंधा करते क्या तुम, ये धंधे वाले से शादी करवा दी मेरे बाप ने। और लौंडे भूल जाते भाई, हम फोटो भी अब डिलीट नहीं करते, हम प्राउडली छोड़ दिए, हमें फर्क ही क्या पड़ता है। ये लड़कियां देखोगे ना पूरा पास्ट मिटा के आती है, आप ही हो जो हो, यू आर माई फर्स्ट लव, मेरी वर्जिनिटी तोड़ी है आपने, चाहे वो बहनचो कितने भी बॉयफ्रेंड रहे हो, पास्ट मिटा के आती है। और लौंडे साले इतने गवार हैं, वो तो पूरा पास्ट दिखा देते हैं, देख मेरे से पट गई थी माँ कसम। इसी में साले जिंदगी भर गुलामी करते हैं बीबी की, क्योंकि बीबी हर बात पे ही ताना देती है, कैरेक्टरलेस।